अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सोनिया सत्ती और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकीकत क्या है। नाज़रीन, इस वक्त मुल्क की मुआशी और सियासी सूरत हाल जो है वो शदीद अदम इस्तेहकाम का शिकार है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि मुआशी हवाले से हर गुजरते दिन के साथ हम देख रहे हैं कि मामलात बद से बदतर होते जा रहे हैं, और दूसरी तरफ जो सियासी रस्सा कशी है, जो सियासी मामलात में उलझे सियासतदान हैं, अब बहुत सी बातें हो रही हैं इस हवाले से कि अब सुप्रीम कोर्ट की बड़ी क्लियर डायरेक्शन है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है कि इलेक्शन 90 रोज के अंदर अंदर हर सूरत कराने हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि अभी तक पंजाब के हवाले से डेट तो अनाउंस हो गई 2 दिन के अंदर अंदर, लेकिन हमने देखा अभी तक इलेक्शन का शेड्यूल जारी नहीं हुआ। फिर खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जल्द से जल्द गवर्नर मुशावरत करें इलेक्शन कमीशन के साथ और फिर कोई डेट अनाउंस करें। लेकिन अब 7-8 दिन गुजर गए, अभी तक इलेक्शन कमीशन की जानिब से अब मुशावरत का गवर्नर को कहा गया है। अब देखना ये कि मुशावरत कब मुकम्मल होती है और डेट अनाउंस कब होती है। क्या हुकूमत इलेक्शन कराएगी? क्योंकि जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं गुज़िश्ता दिनों, पीडीएम सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा कि 90 रोज में इंतखाबात की मंतक मेरी समझ से बाहर है। बल्कि वो ये कह रहे हैं कि मुझे तो हैरत हुई कि ये कहा किसने और कैसे कह दिया। उन्होंने कहा कि निगरान हुकूमतें जो हैं उनके सेटअप में तोसी होनी चाहिए। अब मेरी समझ से बाहर है कि मौलाना फजलुर रहमान किस आइन और कानून के तहत ये बात कर रहे हैं। हालांकि आइन बहुत क्लियर है, हालांकि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ये कह चुकी है कि 90 रोज के अंदर इलेक्शन कराएं, लेकिन ये हिले बहाने होने का, खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। अब राना सनाउल्लाह साहब ये कह रहे हैं कि बड़ा वजन है ये जो बात कर रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब। तो अब क्या चाह रही है ये गवर्नमेंट? क्योंकि मरियम नवाज साहिबा ने जो बात की, जाहिर है वो ये तो कह रही हैं कि इलेक्शन होंगे, जरूर होंगे, लेकिन उससे पहले इंसाफ का तराजू बराबर करना होगा, यानी कि लेवल प्लेइंग फील्ड वो बेसिकली मांग रही हैं। वो ये कह रही हैं कि इमरान खान साहब गिरफ्तार हों, इमरान खान साहब को ज़ाहिर किसी तरीके से हटाया जाए, नवाज शरीफ साहब वापस आए, उन पर केसेस खत्म हो जाएं, और वापस आने के बाद बजाय इसके कि वो जेल जाएं वो इलेक्शन में हिस्सा लें। ये लेवल प्लेइंग फील्ड मांगी जा रही है, और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, बल्कि जलसों जुलूसों में ये कहा जा रहा है कि जी इलेक्शन होंगे, जरूर होंगे, लेकिन ये शराइतें, इन शराइत के बाद इलेक्शन होंगे। लेकिन अब देखना ये कि आइन और कानून वाला है या फिर ये जो शराइत, ये जो डिमांड्स रखी जा रही हैं, इन पर पहले अमल दरामद होगा। क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि इमरान खान साहब की जो गिरफ्तारी है वो ज्यादा दूर नहीं है, क्योंकि तमाम के तमाम सिस्टम मुतहर्रिक हो चुका है। अदालतों की जानिब से भी ज़ाहिर है वारंट गिरफ्तारी मंसूख किएगा इमरान खान साहब के। फिर हुकूमत बार बार कह रही है कि हम इमरान खान साहब को गिरफ्तार करेंगे। राना सनाउल्लाह कह रहे हैं उसी जेल में रखेंगे जहां पे मुझे रखा था, कोई कह रहा है मत जेल में रखेंगे, कोई कह रहा है फलानी जेल में रखेंगे। तो ये इंतकामी सियासत का सिलसिला तो जारी है। इमरान खान साहब जब ज़ाहिर गवर्नमेंट में होते थे उनके दौर में भी ये सिलसिला था, लेकिन लग ऐसा रहा था कि शायद कोई सबक सीखा जाए माजी से, क्योंकि अभी ये गवर्नमेंट इमरान खान साहब के खिलाफ सियासी इंतकाम में उनको कार्रवाइयों का निशाना बना रही है। खान साहब का मैं ट्वीट देख रही थी, वो कह रहे हैं 74 मुकदमात मुझ पर अभी तक बन चुके हैं। तो भाई मुआशी सूरत हाल को नहीं देखना, अवाम के मसाइल क्या हैं वो नहीं देखना, महंगाई किसने कंट्रोल करनी है कोई अता पता नहीं है, अवामी मुश्किलात क्या हैं कोई अता पता नहीं है, सेहत के क्या मसाइल हैं, तालीम के मसाइल क्या हैं, गरीब आदमी 2 वक्त की रोजी रोटी कैसे पूरा कर रहा है, इस पर किसी ने नहीं सोचना ये कि अपने मुखालिफिन को जेलों के अंदर बंद कैसे करना है, उन पर क्या मुकदमात बनाने, सारा का सारा फोकस मौजूदा गवर्नमेंट का इन्हीं चीजों पर है। तो खुदारा सियासी इंतकामी कार्रवाइयों से निकलिए और मुल्क के बारे में कुछ सोचें, ताकि मुल्क का भला हो। मुल्क का भला होगा तो आपका भी भला होगा। बहरहाल हालात किस तरफ जा रहे हैं इस पर जरा आज प्रोग्राम में बात करेंगे, और इसी सारी सूरत हाल पर जरा एनालिसिस लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, सीनियर एनालिस्ट भी हैं, कॉलमिस्ट भी हैं, सियासत पे बड़ी गहरी नजर रखते हैं कंवर दिलशाद साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इसके साथ साथ सीनियर एनालिस्ट हैं, कॉलमिस्ट हैं सलमान आबिद साहब, उन्होंने भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आगाज सलमान आबिद साहब आपसे कर लेते हैं। सर, ये इस वक्त तमाम तर सूरत हाल का अगर जायजा लें ओवरऑल इलेक्शन के हवाले से, जिस तरीके से हमने देखा सुप्रीम कोर्ट की बड़ी क्लियर डायरेक्शन है, बल्कि हुक्म है कि जल्द से जल्द इंतखाबात करवाए जाएं। पंजाब की हद तक अभी तक इलेक्शन का शेड्यूल तक जारी नहीं हुआ। फिर आज 7 रोज गुजर गए, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा कल खत का जवाब देते हैं और अभी तक वो मुशावरत ही कर रहे हैं।
फिर इमरान खान साहब के ऊपर केसेस, गिरफ्तारियां, फिर जिस तरह जिन खदशात का वो इजहार कर रहे हैं मुझ पर हमला किया जा सकता है, पीटीआई वाले ये कह रहे हैं कि ये यही चाहते हैं कि अमन अमान की सूरत हाल खराब होकर इलेक्शन डिले हों। सारी सूरत हाल को अगर देखें तो क्या एनालिसिस है आपका, आने वाले दिनों में इलेक्शन होते हुए आपको नजर आ रहे हैं? देखिए, इलेक्शन तो होने हैं और हर सूरत में होने हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत ही होने हैं। इसमें थोड़ी सी ताखीर भी हो सकती है, इसमें कोई शुबा नहीं। और तो अगर वो चाहे तो वक्त भी करवा सकते हैं जैसे कहा गया है, लेकिन इलेक्शन से फरार का रास्ता तो कोई नहीं है। अब हुकूमत इस वक्त पूरी कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से इलेक्शन से फरार इख्तियार किया जाए। वो तो अभी इलेक्शन को छोड़े 2 सूबों के, उसके जहन में तो ये भी है कि आम इंतखाबात जो अक्टूबर में होने हैं उससे भी कोई फरार का रास्ता तलाश किया जाए। इसीलिए रोजाना की बुनियाद पे वुज़रा जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं और मंतक देते हैं, कभी सिक्योरिटी के हवाले से, कभी दहशतगर्दी के हवाले से, कभी जो है मर्दमशुमारी के हवाले से, कभी वसाइल न होने की वजह से। लेकिन अल्टीमेटली तो इलेक्शन का रास्ता इख्तियार किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में। अब देखिए, बात यह है कि इसके लिए इदारों को भी इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अगर आपने इंतखाबात में ताखीर करनी है तो उसकी तौसीक जो है वो तो अदालतों के जरिए करवानी पड़ेगी ना। अदालतों का इस वक्त मूड तो ऐसा नहीं है। फिलहाल लेट्स सी के देखते हैं कि अगर कि क्या आगे नतीजा निकलता है। लेकिन मैं जाती तौर पर यह समझता हूँ कि जितना आप इलेक्शन से भागेंगे उतना ही पाकिस्तान के सियासी मसाइल भी और माशी मसाइल भी वो और ज्यादा गंभीर हो जाएंगे। रेजोल्यूशन कोई नहीं है इलेक्शन के बगैर। ठीक है, इलेक्शन में डिले करेंगे उतने ज्यादा मसाइल का आपको सामना करना पड़ेगा और टकराव की सियासत जो है वो नुमाया होगी। ठीक है कमर दिलशाद साहब, ज़ाहिर है आप आईनी मामलात को भी समझते हैं, इलेक्शन कमीशन में भी सर्व कर चुके हैं। अब सारे मामलात को देखते हुए आपको लगता है कि राय फरार की कोई जो कोशिशें हो रही हैं, कोई रास्ता गवर्नमेंट के पास मौजूद है? सुप्रीम कोर्ट हुक्म दे चुका है, फिर ज़ाहिर है लाहौर हाई कोर्ट का एक क्लियर डायरेक्शन है। क्या चाहते हैं ये, और क्यों आपको लगता है कि ये अभी भी हीले बहाने तलाश कर रहे हैं? अपनी आजादी हमने अब वादा करते हैं अपनी आईने जिस तरह जाए इंटरप्रिटेशन करें तो सब तस्लीम खत्म करना होता है, क्योंकि पार्लियामेंट बहुत ही कमजोर है, अदालत नहीं रहा, पार्लियामेंट मजबूत हो चुकी है। उस जब पार्लियामेंट हो जाए असम्बलियां हो जाए तो फिर खाना फ्री करिए हमारी सामने आती है। अब अदालत जारी करती है, उसको इलेक्शन ने इस तरह से साबित कर दी और के बाद सप्लाई की पंजाब में सूबाई इलेक्शन करवाने के लिए। अब इसके लिए इलेक्शन में सारी रिक्वायरमेंट्स है और एक इसका सर आज वैसे कानूनी तौर पर इलेक्शन शेड्यूल जारी होना था, अगर 56 रोज का वो क्राइटेरिया पूरा करना है तो सर क्या वजह है आज तक अभी तक एज वी स्पीक ना शेड्यूल जारी हो नहीं जाना चाहिए था अभी तक? जी कमर दिलशाद साहब, कमर दिलशाद साहब आप सुन सकते हैं सर? ठीक है जी कमर दिलशाद साहब, वो अपने जमा करवाएंगे और बाकी जैसे ठीक है कमर दिलशाद साहब, मैं दोबारा आपके जी कमर दिलशाद साहब जी कमर दिलशाद साहब मैं आपकी तरफ दोबारा भी आऊंगी सर, सही तरह से हम आपकी आवाज नहीं सुन पा रहे। अच्छा सलमान आबिद साहब, आपको लगता है कि अब जिस तरह से अभी आपने बात की कि जिस तरह से गवर्नमेंट हीले बहाने तलाश कर रही है, कोई रास्ता है नहीं, लेकिन गवर्नमेंट तो तैयार भी नहीं है ना। पीडीएम सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का ही आप बयान देख लें, वो तो कह रहे हैं 90 रोज के अंदर इंतखाबात के बयान पर ही या हुक्म पर ही सुप्रीम कोर्ट की मुझे हैरत हुई है। बल्कि वो तो ये कह रहे हैं कि निगरान सेटअप की मुद्दत में तौसी करनी चाहिए। तो राना सनाउल्लाह उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं,
और वो ये कहते हैं कि बड़ा वजन है इनकी बात में और हम काबीना में डिस्कस करेंगे फिर फैसला करेंगे। तो सर गवर्नमेंट तो मूड में नहीं है, तो नहीं कराएंगे तो फिर क्या बनेगा? सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अगर नहीं मानेंगे तो फिर कैसे चलेगा सिस्टम? देखिए, अगर आपने सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं माना तो आप पे तौहीन अदालत भी लगेगी और फिर आपकी हुकूमत की जो रेट है वो भी खत्म हो जाएगी। आपको हर सूरत में जाकर जो है वो हुकूमत के अपना सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक इलेक्शन करवाने हैं। और अगर आप इलेक्शन नहीं करवाना चाहते हैं तो जाइए सुप्रीम कोर्ट में और वहां से कोई जस्टिफिकेशन नोट लेके आइए कि किन वजूहात की बुनियाद पर आप इलेक्शन नहीं कराना चाहते हैं। ये कोई इस्लामाबाद के ड्राइंग रूम में बैठ के फैसला नहीं होगा कि आप इलेक्शन नहीं करवाना चाहते तो कल इलेक्शन नहीं होगा। इसका मतलब तो यह है कि अगर मुल्क के हालात ठीक ना हुए, इकोनॉमी ठीक ना हुई, दहशतगर्दी खत्म ना हुई, सिक्योरिटी के हालात ठीक ना हुए तो पाकिस्तान में कई साल तक इलेक्शन नहीं होंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये हुकूमत जितना मर्जी जोर लगा ले, अल्टीमेट फैसला सुप्रीम कोर्ट का ही जो है ना डोमिनेट करेगा। और आपको भी अच्छी तरह पता है कि हमारे यहाँ लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन की सूबाई हुकूमतें नहीं करवाती। अल्टीमेटली फिर वो जो है बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की बुनियाद पे या लाहौर हाई कोर्ट की बेसिस के ऊपर जो है ना बाकायदा इलेक्शन होते हैं। तो इस दफा भी हमें मूड यही लग रहा है कि हुकूमत इलेक्शन नहीं अदालत का फैसला और सुप्रीम कोर्ट ही अपने फैसले पे अगर अमल दरामद करने के लिए कोई फाइनल स्टेप उठाएगी तो गेम आगे चलेगी। ठीक है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ सलमान आबिद साहब, इन्होंने कहाँ माना था इस्लामाबाद में जो लोकल गवर्नमेंट के अहकाम आए थे कि सुबह आपने इलेक्शन कराने, तो इन लोगों ने किधर माना था वो फैसला? देखिए, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जब आप वायलेट करेंगे तो मुल्क में एक बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक पैदा हो जाएगा जो कि हुकूमत के हक में नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, अब कमर दिलशाद साहब, इमरान खान साहब की गिरफ्तारी मुमकिन है अगले आने वाले दिनों में? अदालतें भी वारंट गिरफ्तारी के हवाले से आज भी जो समाअत हुई उस पर कहा गया कि हर सूरत इमरान खान साहब पेश हों। इमरान खान साहब कह रहे हैं, जी प्लीज। लेकिन सर ये बयानात जो कमर दिलशाद साहब दे रहे हैं, मौलाना फजलुर रहमान कह रहे हैं कि होंगे ही नहीं, आप निगरान सेटअप आगे बढ़ा दें। राना सनाउल्लाह कह रहे हैं इनकी बात में बड़ा वजन है। आज तो बल्कि कह रहे थे कि ये तो बाम इंतखाबात ही हम कराएंगे, ये अक्टूबर में ही होंगे, नवंबर के बाद हम कराएंगे। राना सनाउल्लाह की आज की स्टेटमेंट है। ये राना सनाउल्लाह सियासी बयान होते हैं। ये अपनी जगह पे लगे रहते हैं तो अपने ख्यालात अपने किसी वजीर का नहीं चलेगा। और इस तरह से पाकिस्तान देख रही है, जायजा ले रही है। ये सारे बातें महज आज के बाद जो ही 30 अप्रैल की तारीख पर हुई इलेक्शन रूट जारी कर देगा। आइन के आर्टिकल 220 आ जाएगा और तमाम इलेक्शन कमीशन तक भी आइन कानून की तौर पर वो जो जारी करेगा उस पर अमल करेगा। कोई हुकूमत और उनके रुकावट नहीं बनेगी। ठीक है, कमर दिलशाद साहब, इमरान खान साहब की गिरफ्तारी आप आने वाले दिनों में देख रहे हैं? अपना काम है, जेल पर है, बाहर निकले, हमारा तारीख है, दी है, सुबाई मामला है, या फिर बाकी मामला है, अदबिया का मामला है, ज़मान दी है, यही उनका हमने इलेक्शन शुरू कर देना है। और इलेक्शन के लिए आप जाने में आपको बताता हूँ, आप 52,000 स्टेशन जो है आपने तस्वीर जाएंगे तैयारियां मुकम्मल हो गई। 7 लाख का मामला जिसके लिए लिस्टें बन गई हैं। अच्छा, ऑफिसर की अपॉइंटमेंट हो रही है, 40 डिस्ट्रिक्ट की अपॉइंटमेंट हो रही है। ये सारे हैं सब पूरी इलेक्शन अपना तैयार कर रहा है। बाकी हमारा किसी का जेल जाते इलेक्शन करवा देना। ठीक है, आप कह रहे हैं कि इलेक्शन वक्त पर होंगे। कमर दिलशाद साहब, आपका ये स्टांस है?
हमें तो ठीक है बढ़ते रहते हैं, तो आप लोग धरती पूरा करें। ठीक है, ठीक है। सलमान आबिद साहब, ठीक है, ठीक है। ये राशि हो जाएगी और 15-20 हो जाएंगे। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक है, पॉइंट टेकन। सलमान आबिद साहब, ये कंवर दिलशाद साहब कह रहे हैं इलेक्शन हर सूरत होंगे, लिस्टें बन गई है, तमाम की तमाम प्रोसीजर मुकम्मल हो गया है। चले बिलफर्ज इलेक्शन हो जाते हैं तो क्या नताइज देखते हैं आप? पंजाब की अगर स्पेशली बात करें हम, तो आपको लगता है कि जो खान साहब कह रहे हैं 2/3 मेजॉरिटी वो ले पाएंगे? क्योंकि जाहिर है अभी तो पूरा के पूरा सिस्टम जिसे कहते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इदारों पर उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, फिर शिकायत ये आती हैं कि ज़ाहिर है तकर्रुर तबादले किए जाते हैं, अपनी मर्जी के लोग बिठाए जा रहे हैं। तो ऐसे हालात में आपको लगता है रिजल्ट उनकी मंशा के या उनके जिस तरह की वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसे ही रिजल्ट आएंगे? इलेक्शन के नताइज हुकूमत के हक में होते हैं कि हुकूमत फौरी तौर पर इलेक्शन का रास्ता अख्तियार करती है। हुकूमत को भी पता है कि पंजाब और KPK के अगर 2 सूबाई इंतखाबात होते हैं तो उसमें इमरान खान की सियासत का पलड़ा जो है वो भारी रहेगा और वो मेजॉरिटी सीटों पर जीतेंगे। इसी वजह से तो इलेक्शन से फरार का रास्ता अख्तियार किया जा रहा है। और आज आपने देखा कि गैलप सर्वे भी आया है जिसके मुताबिक इमरान खान 61% पॉपुलर है बाकी लोगों के मुकाबले में, और जो उनके सियासी मुखालफिन है वो 35-36% के ऊपर पॉपुलर है। तो इस वक्त पॉपुलरिटी में तो इमरान खान का मुकाबला मुश्किल नजर आता है। और अभी आपने राजनपुर का भी बाई इलेक्शन देखा जहाँ 90,000 वोट मिले हैं। इसलिए हुकूमत को डर यही है कि अगर इस मौके पर इंतखाबात होते हैं तो वो नताइज जो है इमरान खान के हक में होंगे। इसी वजह से इलेक्शन से फरार का रास्ता इख्तियार किया जा रहा है। सही। कंवर दिलशाद साहब, क्या लगता है आपको नताइज जो भी हों ये काबिल कबूल होंगे दोनों जमातों के लिए, या फिर एक नए सिरे से धांधली का शोर मचेगा? अगर PTI ज्यादा सीट्स पर जीतती है तो फिर नून लीग शोर मचाएगी कि ये इलेक्शन ही ठीक नहीं हुए, और अगर बिलफर्ज अगर तो नून लीग ले जाती है बाजी, दीगर जमातें मिलकर इलेक्शन लड़ती हैं, कहीं टफ टाइम मिलता है तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो फिर आपको लगता है मान लेगी, आराम से कबूल कर लेगी नताइज? देखिए जी, हम इलेक्शन होती है या इलेक्शन का शोर होता है या इलेक्शन का बैकग्राउंड होता है, ये आप बहुत होशियार है। वोटर ने ठीक है जैसे फूट जाएंगे दंगा मस्ती भी करेंगे, लेकिन जिस वक्त पोलिंग स्टेशन पर देखते हैं कि हमारे सामने उम्मीदवार ऐसा उम्मीदवार है ऐसा हमारी रसाई ऐसा उम्मीदवार है ऐसा उम्मीदवार ऐसा उम्मीदवार है जो लड़ाई झगड़े होते हैं उसके लिए हल निकाले उसकी शख्सियत इसके बाद ये सब देहाती शहर में थोड़ा सा लेकिन देहाती का मतलब हमें पता है और उस आदमी को वोट देके इसकी वजह से खाने के चेहरे हमारे मसले उसको वोट इतनी बड़ी पार्टी का वो लेते अपना कल्चर देखते हैं, अपने मामला ये देहाती कल्चर शहरी कल्चर वो अपनी पार्टी के अपने देख लें लेकिन देहात का वोट होता है वो, और ये हमने बड़ी रिसर्च की है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि अभी कौन जीतेगा कौन हारेगा, किसका पलड़ा भारी होगा, ये कहना काबिल वक्त है आपके नजदीक? वो देखते ही है कि आज हमारा जी जी उनकी खाने के सही, ठीक है। जो ये कहता है
और जो थाने चला गया शिकायत थाने ये बोला जो थोड़ा आदमी मारा तो कहते हैं ये फिर बेकार है इसमें से क्या राशन एग्जैक्टली बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कह रहे हैं कि पार्टी को या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुस्लिम लीग नून इसको कम देखा जाता है। बिल्कुल हाँ कभी था खुद ही अपने हाथों से फैसला करते हैं। हाँ बिल्कुल उसके साथ जिसने नहीं करेगा ठीक है खर्चा दे मारेगा वो खर्चा से मारेगा ठीक है। उम्मीदवार कौन होगा आप कह रहे हैं ये मैटर करेगा। ये कल्चर है ध्यान क्या मैं बताऊंगा मैं पूरा स्टाइल की तरह है तो मैं इसलिए जब की बातें होती हैं अच्छा होगा मैं आपके साथ होगा सुनेंगे देखेंगे ये सारी साइंस चाहिए। बिल्कुल ऐसी बात करनी चाहिए आम लोगों को समझ आए। हाँ बिल्कुल अच्छा ठीक है। सलमान आबिद साहब इमरान खान साहब गिरफ्तार हो सकते हैं। उस दिन भी हमने देखा 2 दिन पहले जमान पार्क पहुंचती है पुलिस वारंट लेकर तो पीटीआई कारकुनान रहनुमाओं की बहुत बड़ी तादाद वहां पहुंच जाती है। हमने देखा कि इमरान खान साहब के दौरे इक़्तिदार में पीडीएम के बहुत सारे लोगों ने जेलें काटी, अदालतों में पेशियां भुगती। मरियम नवाज हूँ, नवाज शरीफ हूँ, शहबाज शरीफ हूँ, हमजा शहबाज हूँ, ख्वाजा बरादरान हूँ, राना सनाउल्लाह हूँ, खाकान अब्बासी हूँ, गर्ज पूरी की पूरी टॉप लीडरशिप। कभी भी हमने नहीं देखा कि गिरफ्तारी के वक्त कारकुनान को बुला लिया और कानून की राह में रुकावट बने हो। खान साहब तो हमेशा कानून की बालादस्ती की बात करते हैं और गिरफ्तारी के हवाले से तो एक जाहिर है अमूमी तासुर ये है कि अगर गिरफ्तार हो भी जाते हैं खान साहब तो उनकी मकबूलियत का ग्राफ और ज्यादा बढ़ेगा। ये बरो तहरीक में भी कहा जाता था कि खान साहब सबसे पहले गिरफ्तारी दे दें। तो ये गिरफ्तारी का खौफ है या क्या है? अदालतें बार बार बुला भी रही हैं और फिर वो गिरफ्तारी देने को भी तैयार नहीं है और ये कानून की राह में आपको नहीं लगता कि रुकावट बन रहे? देखिए गिरफ्तार जब करना होगा हुकूमत ने तो इमरान खान जितना भी मर्जी बचने की कोशिश करे गिरफ्तार कर लेंगे। वो हुकूमत के पास बहुत ज्यादा ताकत होती है, इख्तियार होते हैं, गिरफ्तार कर लेंगे। अभी लगता है कि इमरान खान को गिरफ्तार करना मकसद नहीं है बल्कि उन पर दबाव बढ़ाना है और खौफ का माहौल पैदा करना है। और ये माशाल्लाह इमरान खान साहब एक ऐसे शानदार मुलजिम है जिनकी सेंचुरी मुकम्मल होने वाली है मुकदमात की। 78 मुकदमात बना दिए मुकदमात है दहशतगर्दी के और तौहीन मजहब के और अदालतों के हवाले से। तो ये भी एक रिकॉर्ड ही होगा पाकिस्तान में जितनी तेज रफ्तारी से हम जो है उनके ऊपर दहशतगर्दी के और गद्दारी के मुकदमे बना रहे हैं। तो अब सवाल ये है कि हुकूमत जब चाहे गिरफ्तार कर सकती है, उनको रोका किसने है? वो रोकने की गिरफ्तार करने की कोशिश तो करें। कैसे गिरफ्तार करें? गिरफ्तार करते हैं कोई इतने बड़ी तादाद में कारकुनान को कॉल दी जाती है। करेंगे बचने की कोशिश भी करेंगे तो वो नहीं बच सकेंगे। सर कैसे वैसे गिरफ्तार करें? पहुंचती है पुलिस तो उससे पहले हजारों कारकुनान वहां पर पहुंच जाते हैं और वो कहते हैं कि जब हुकूमत ने गिरफ्तार करना होता है तो इस तरह की गिरफ्तारियां या इस तरह की गिरफ्तारी नामुमकिन होती है। लेकिन अमन अमान की सूरत हाल भी तो सर खराब हो सकती है ना सर। वो कह रहे हैं मुल्क की एहतजाज कर लेंगे, अमन अमान की सूरत हाल खराब नहीं, वो फिर कहते हैं कि हम मुल्क की एहतजाज करेंगे, अमन अमान की सूरत हाल खराब होगी। नवाज शरीफ जब गिरफ्तार हुए थे, मरियम गिरफ्तार हुई थी तो क्या कारकुन घर जाके बैठ गए थे? वो भी बाहर निकलते हैं कारकुनों को। लेकिन उस तरह से एक शीट बना के नहीं बैठे थे ना उनके घर के बाहर। ठीक है अच्छा पेश होना चाहिए अदालत में। बार बार अदालत बुला रही है खान साहब को। आज अदालत ने कहा सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी हमारी है तो उनको कानून के सामने पेश होना पड़ेगा। जो उनके पास रियायतें हैं जमानतों की और वो रियायतों लेने की वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली उन्हें अदालतों में पेश होना पड़ेगा। जैसे वो लाहौर हाईकोर्ट में भी पेश हुए थे, इस्लामाबाद में भी पेश हुए, इसी तरह आगे भी उनको पेश होना पड़ेगा। कमर दिलशाद साहब वैसे पेश होना चाहिए खान साहब को। एक तो जाहिर बड़ी लॉजिकल वो बात करते हैं जो कि जस्टिफाइड भी है कि ऑलरेडी उन पर हमला हो चुका है। वज़ीर दाखिला कह चुके हैं कि इमरान खान साहब को थ्रेट है। अब वो कह रहे हैं कि मेरी जान को खतरा है, पहले भी मुझ पर हमला हुआ है। दोबारा से वो पूरा एक प्लान शेयर कर रहे हैं कि इसलिए इंसिस्ट किया जा रहा है अदालत में आने के लिए कि मुझ पर एक बार फिर से हमला किया जाए। वैसे भी पाकिस्तान के हवाले से देखें तो पूरी एक तारीख है, बड़े बड़े मकबूल सियासी लीडरों को ऐसे ही रास्ते से हटाया गया, फिर कुछ अता पता नहीं। लियाकत अली खान, बेनजीर भुट्टो से लेकर आप देखें कुछ अता पता नहीं है। तो खान साहब के ये भी वैसे ये जो खदशात है ये इनको सीरियस नहीं लेना चाहिए। जी कमर दिलशाद साहब।
अदरिया में 2 निजाम, एक गरीब का, एक अमीर का, एक आपका, मेरा, हमारे दोस्त का, बैठे बैठे अगर इनका खुदा ने काम चला जाए, तो आप पैसे की वजह से गिरफ्तारी की जाएगी। हाँ, दरिया चाहे छुपे करके आकर और कहते हैं हमारा रोड बढ़ रहा है, बातें होती हैं, बातें इस तरह जी अपना लीडर हमारा तो उससे बात हमारे आने पता है यूनिवर्सिटी क्यों करते हैं आप, क्यों बुलाते हैं आप, क्यों सारा सिक्योरिटी ठीक है, खत्म करें। अच्छा क्या करना है हाँ ये लेकिन नहीं कमर दिलशाद साहब बड़ी जबरदस्त एनालिसिस देते हैं, बड़े जबरदस्त कॉलम लिखते हैं और कहीं ना कहीं असर होता होगा आपकी बातों का भी उन पर। चलें ठीक है, पॉइंट टेकन, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, ठीक है, पॉइंट टेकन, ठीक है। सोचना चाहिए, आवाम में शोर होना चाहिए कि जनाब अभी हमारे लिए क्या कर रही है और उमरा भी क्या करती है, अशराफ भी क्या करती है, ये हमारी हमारे आवाम में सोचने का। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कमर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। ठीक है नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। फीडबैक जरूर दीजिएगा, अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत